आज का हमारा विषय है सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया था, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कहा जाता है इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनके माता पिता, परिवार, भाई बहन, इन सब का कुछ भी पता नहीं चलता है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, अर्थात संसार के प्रति इनका मोह भंग हो गया था। यह गौ घाट पर रहते और भगवान के गीत गाया करते थे, विनती के गीत गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके, तब सूरदास जी ने उन्हें अपना लिखा हुआ एक पद गाकर सुनाया था। वल्लभाचार्य जी ने भी इनको कृष्ण की लीला का गुणगान करने का सुझाव दे दिया था। ये वल्लभाचार्य के उस दिन से ही शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया था। सूरदास जी इस अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया था। सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर है। सूर सरावली तथा साहित्य लहरी इनकी दूसरी रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, परंतु अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सरावली को सूर सागर की भूमिका मात्र ही कहना चाहिए। इसके अंतर्गत सरसी तथा सार छंदों में सूरदास जी ने 1106 छंदों की रचना की है। सूर सरावली में सूर सागर के 12 स्कंधों का सार दिया गया है, वर्णन दिया गया है। यह ग्रंथ सूर सागर सूची मात्र न होकर के सारांश होने के कारण एक स्वतंत्र रचना भी है। सूरदास का तीसरा प्रमाणिक ग्रंथ साहित्य लहरी है। इसमें उनके 118 दृष्ट कूट पदों का संग्रह है, जिसमें अलंकार तथा नायिका के भेद को प्रस्तुत करने वाले पद भी मिल जाते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विस्तृत तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जिस पर इनकी दृष्टि ना पड़ी हो, जिसके बारे में इन्होंने उसका वर्णन ना किया हो। इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है, खजाना बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत ही आकर्षक है। संयोग और वियोग अर्थात गोपियों के मिलन और दूर होने का भी इन्होंने मर्म स्पर्शी चित्रण किया है, हृदय को छू देने वाला चित्रण किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत भी कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेम आवेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता, सूरदास का कृष्ण में लीन हो जाना। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते उसमें पाठक को आत्मविभोर कर देते हैं। पाठक इनकी रचनाओं को पढ़ करके प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसी में ही गोते लगाने लगता है। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद मग्न दिखाई देती है। अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तब उनके चले जाने पर गोपियां बहुत ही दुखी थीं। गोपियों के दुख के साथ वहाँ की प्रकृति भी बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। प्रकृति का कण कण दुखी था। इसका भी इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सूरदास जी ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। उनके कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। साख्य भक्ति के साथ सूरदास जी ने
भक्ति को सुगम और सर्वजन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य और दाम्पत्य भाव द्वारा भी कृष्ण की भक्ति, आराधना और उपासना की है। इसके अतिरिक्त उनमें विनय और माधुर्य के भावों का भी मिश्रण है। सूरदास जी ने ब्रज की लीला, पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का ही विस्तार में वर्णन किया है। महाभारत के राजनीतिज्ञ योगी राजकृष्ण के वर्णन में उनकी मनोवृत्ति अधिक नहीं रम सकी, अर्थात इनका मन भगवान श्री कृष्ण के राजनीतिज्ञ रूप में नहीं लगा। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बधा हुआ है। जैसे संगीत की रचना होती है, गीत की रचना होती है, वैसे ही इन्होंने संपूर्ण संगीत के सारे गुण अपनी पद में डाल दिया, अपनी रचनाओं में वर्णित कर दिया है। पद शैली का गीत काव्य है, इसे गाया जाता है। इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में लिखित है। माधुर्य की प्रधानता के कारण भाषा बड़ी प्रभाव उत्पादक हो गई है। व्यंग्य, वक्रता और वाग्दग्धता सूर्य की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। पद शैली में कृष्ण की लीलाओं के गान की यह परंपरा हिंदी काव्य में आधुनिक काल तक चलती रही है। सूरदास जी हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान सूर्य हैं, जिनके समक्ष अन्य कवि साधारण नक्षत्र बनकर रह जाते हैं। कहा भी गया है, सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन के सौदास, अर्थात सूरदास जी साहित्य जगत के सूर्य हैं और तुलसीदास जी चंद्रमा हैं, केशवदास जी तारे हैं और अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश, अब के कवि नक्षत्र मात्र हैं जिसका प्रकाश कहीं कहीं दिखाई देता है। धन्यवाद बच्चों।